हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्ते, केम छो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम एम्स। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि नॉर्सेट में या नर्सिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल करें। स्टार्ट करते हैं। जब भी हम नॉर्सेट को अटेंड करने से पहले मतलब हमारे दिमाग में ये आता ही है कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल करें। हमारे नॉर्सेट में 1/3 माइनस मार्किंग होता है, यानी कि 0.33% जितना। यानी उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं, आपका जो एक क्वेश्चन आपने अर्जित किया होगा, वो भी आप गँवा बैठेंगे। क्योंकि जो ये हमारी तुक्का मारने की आदत होती है ना, वही हमें मतलब जो तुक्का रणनीति है, वो कभी सक्सेस नहीं जाती, कभी भी। जब भी हमारे सामने नॉर्सेट का पेपर आए, तो हमेशा याद रखें कि हमें उस पेपर को 3 राउंड में पूरा करना है। क्योंकि कई स्टूडेंट को पहले ईज़ी क्वेश्चन आते हैं एंड कई स्टूडेंट को पहले हार्ड क्वेश्चन आएँगे। इससे घबराना नहीं है और ना ही कॉन्फिडेंस हमारा लो करना है। जब भी हम फर्स्ट राउंड में हमारा पूरा पेपर रीड करेंगे ना, तब 1 से लेके 200 क्वेश्चन को पूरा रीड करना है एंड उसमें से जिस क्वेश्चन में आपको श्योर हो आप, और जिसका क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो एंड आंसर भी आपको समझ में आया हो, उनको पहले अटेंड करिए। एंड जब आप दूसरे राउंड में क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करें, तब आप ऐसे क्वेश्चन को अटेंड करें जिसमें आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया हो, लेकिन उसके जो ऑप्शंस होते हैं उसमें आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो आप। एंड सो जब भी आपके साथ ये होता है ना, मतलब ये सबके साथ होता है। जब भी आप मतलब मेरी इस बात से सब रिलेट कर पाएँगी, और जब भी आप ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाओ, एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आपको लगे कि हाँ, ये भी आंसर आ सकता है और ये भी आंसर आ सकता है। तभी आप कैलकुलेटेड मतलब रिस्क थोड़ा ले सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 क्वेश्चन में ऐसे कन्फ्यूज़न हो, तो हमें रिस्क लेना चाहिए। एंड जब हम तीसरा राउंड स्टार्ट करें रीड करना, जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं, जिसमें मतलब ना हमें क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ना ही उसके ऑप्शन समझ में आए होंगे और ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हमारे बस के ही नहीं है। वैसे क्वेश्चन को स्किप कर दो, उनको भूल से भी अटेंड मत करना। क्योंकि जब लास्ट में जब हमारे पास टाइम बचता है ना थोड़ा-सा, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि चलो ना तुक्का मार देते हैं। बट ये कभी मत करना, क्योंकि ये आपको बहुत महँगा पड़ेगा। एंड सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे अभी, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि सितंबर में आने वाला नॉर्सेट अब भी जून में आ सकता है। एंड अभी सबके दिमाग में यही चल रहा होगा कि टाइम बहुत कम है हमारे पास, इतने से टाइम में हम क्या करें, कैसे करें एंड इतने टाइम में हमारा सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। पर ना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये कंडीशन जितने भी मतलब अभी नॉर्सेट देने वाले हैं, उन सभी का अभी यही हाल है। एक बात मैं आप सबको ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको अब से जितना वक़्त में मतलब अभी वक़्त हुआ है ना, उसमें उतने टाइम का आप मतलब जितना टाइम हमारे पास बचा है, उतने टाइम का आप शेड्यूल बना लो। एंड सबसे पहले ना सारी बुकें पढ़ना छोड़ दो। एंड आप इतना मतलब अभी हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हमारे पास जितनी भी बुक्स हैं वो सब हम पढ़ पाएँ, सबके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, तो ये तो अभी न मतलब नहीं हो सकता। आपको ना जो भी बुक अच्छी लगती है उसमें से आप पहले जितनी भी मेजर सब्जेक्ट है उनको कवर करो, और उसमें भी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वाइज़ हैं, सिर्फ़ उनकी ही थियरी कंप्लीट करो। क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरी है। उसके लिए मैंने फंडामेंटल नर्सिंग, कम्युनिटी नर्सिंग, ओबीजी एंड पीडिया के इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ। एंड अगले 2 दिन में मैं एमएसएन एंड साइकियाट्रिक नर्सिंग के भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। आप उन्हें एक बार ज़रूर देखिए और उस हिसाब से जितना जल्दी हो सके उतनी अपनी थियरी कंप्लीट कीजिए। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो स्टार्ट कर दो। एंड हाँ, हो सके तो एक दिन में आप 500 से 600 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए। और ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए ना, तब आपको वो क्वेश्चन भी समझना है एंड उनके आंसर को भी समझना है। एंड बाकी के जो ऑप्शन होते हैं ना, उनको भी आपको मतलब आपको पता होना चाहिए कि उनका मीनिंग क्या होता है।
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस तरह से पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प होगा। एंड जितने भी नॉट-सेट के पिछले साल के पेपर हैं, उनको भी आप सॉल्व करते रहिए, क्योंकि इससे आपको मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एंड आपको खुद भी ऐसा मालूम होगा कि कौन से लेवल के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा एंड कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है नॉट-सेट में। तो ये सब ना आपको प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड लास्ट में ये ज़रूर दिमाग में रखिए कि हर साल 1 लाख स्टूडेंट नॉट-सेट देते हैं, पर सिर्फ़ 18,000 से 20,000 स्टूडेंट ही क्वालीफाई होते हैं और हमें उनमें से सिलेक्ट होना है। सो आपको 130 से 140 क्वेश्चन तो ज़रूर अटेंड करना है नॉट-सेट में। एंड अगर हम नेगेटिव मार्किंग को भी कंट्रोल करेंगे, सो हमारा सिलेक्शन तो पक्का है। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एंड अभी बहुत कम वक़्त है नॉट-सेट में, सो प्रिपरेशन करते रहिए। एंड आगे भी मेरी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। ठीक है? तब तक बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching.